सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 1 महीना आपकी बहू आपके घर में रही, उस समय जिस भी प्रताड़ना से वो गुजरी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, हमारे घर में उसको कोई प्रताड़ित नहीं किया। इनसे मेरी बस एक शिकायत रही है कि इन्होंने मुझसे ये बातें बोली कि इनके पास अभी भी ऑप्शंस है शादी के, अपने इन बेटे के लिए दहेज के साथ, और मुझसे अच्छे ऑप्शंस हैं इनके पास शादी के बाद भी? शादी के बाद भी। इन्होंने मेरे सामने ये बात रखी थी। क्यों? हमने नहीं कहा। आपके ऑप्शन में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी हाइट कद छोटी थी। आपने उसकी बात मेरे सामने नहीं रखी थी कि मैं इतना दहेज देने के लिए तैयार था। मेरे पास अभी भी शादी के ऑप्शन है। मनगढ़ंत वाली बात मत किया करो, जो सही है। अच्छा, वही चीज़ करा एक करो। लड़की जो है बहू के रूप में आपके घर में है, वो आपके गांव की बात को जानेगी? मुझे ऐसे कैसे वो पता कि आपकी जानेगी? बेटी जब की आप शादी अपने फिक्स घर में हुई इस थी। बात को रखे होंगे, उजागर किए होंगे, तभी तो मेरी बच्ची जानी होगी कि आपने क्या कहा। अच्छा सत्य प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से दहेज क्या होता है? दहेज में वो रुपया पैसा होता है, और क्या? क्यों होता है, क्यों दिया जाता है, कौन देता है? लड़की का बाप देता है किसे? लड़के। तो ये लड़की के पिता खुद चाहते हैं, आगे बढ़कर कहते हैं मैं ये देना चाहता हूँ, कि लड़के वाले कहते हैं कि हम ये लेना चाहते हैं? लड़की के पिता खुद देना चाहते हैं। और समझिए वो ना देना चाहें तो? न देना चाहे तो न दे। तो जो उन्होंने नहीं दिया उसके लिए बहू को ताने सुनाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमने दहेज मांगा भी नहीं। आप पूछिए। जैसे हमने मैडम कहा था कि बाबू आप मुझसे गाड़ी ले लीजिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब इन्होंने कहा कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी मेरे पास है, नहीं, पैसे की बात है तो हमने जो है इनको नहीं। पैसा दिया। हम- और उसके बाद भी जब ये हुआ कि मेरी बच्ची, छोटी वाली बच्ची को जब पल्सर दिया मैं, तो इनको ये लगा कि मैं कुछ नहीं बोले, शांत रहो। इनको क्यों नहीं दिया, तो अब बच्ची को प्रताड़ित किया, बच्ची वही चीज बता रही है आपसे। इन्होंने मुझसे झगड़े में बोला है कि मुझे भी गाड़ी चाहिए, बोलो अपने बाप से लो। भाई, हमने ना गाड़ी मांगा उनसे, न मांगा पूछी। हमसे कहे, हमने मना कर दिया कि आप कर्ज लेके हमको कुछ मत दीजिए, नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो रोज बच्ची हमारी आपके घर तो थी, मेरे घर तो नहीं थी। बच्ची को प्रताड़ित किया गया, तभी तो बच्ची इस बात को यहाँ उजागर कर रही कि मुझे गाड़ी के लिए चाहे पैसे के लिए मुझे त्रास किया गया। बेटी को देकर के मैं बेटा पाया, और इसी बेटे का आसरा है मुझे। मेरे पास 3 बेटियां ही केवल हैं, बेटा नहीं है। और मैं ऐसे शादी करने के बाद मैं ऐसा हो जाऊंगा, इनकी एटमॉस्फेयर समझिए क्या क्या कहे। देवेन जी, 1 मिनट। दहेज के बारे में मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप लोगों को भी और आप लोगों को भी, कि जो ये दहेज नामक बीमारी है ना हमारे समाज में, कानूनी तौर पर इसे कोई स्वीकृति नहीं है। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सिर्फ आपके हिसाब से क्या जिम्मेदारी होती है एक पति की? एक पति की जिम्मेदारी है अपने परिवार की देखरेख करना। उस परिवार में पत्नी आती है, जी। उस पत्नी के मान सम्मान, उसकी इच्छाएं, उसका सुख, उसका दुख, इन सब की जिम्मेदारी एक पति की होती है ना? जी। और इन सब में पति के साथ और पास आने में उसकी सहमति है कि नहीं, इसे भी सम्मान देने की जिम्मेदारी होती है पति की कि नहीं होती आपके हिसाब से? होती है।